हेलो एवरीवन, कोकाटा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं ईबीएस का पार्ट 6 यानी क्लास 6। तो इससे पहले हम जो पहला वीडियो था उसमें हमने अभ्यारण कराए थे, अधिकतर क्वेश्चन अभ्यारण के थे। तो आज हम लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर और नए टॉपिक के साथ। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहला। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। मतलब हमारे भारत में वो कौन सी एजेंसी है जो मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने का काम करती है। तो ऑप्शन ए है हमारा ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी है केंद्रीय जल आयोग और ऑप्शन डी है सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो प्रदूषण मापने की जो एजेंसी है उसका काम क्या होता है, वो जल और वायु का जो मूल्यांकन होता है वो उसी की निगरानी में होता है। तो उस पर जैसे कि मान सकते हैं हम जल में अशुद्धता या ज़्यादा जल में खारापन हो कह सकते हैं, या गंदा जल हो जाए तो उसकी रोकथाम के लिए हमें मतलब इस तरह के बोर्डों की स्थापना करनी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और इस बोर्ड को भारत सरकार ने शुरू किया था। इसकी निगरानी में क्या क्या होता है, ये जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन की निगरानी और नियंत्रण बोर्ड के लिए ये सभी बोर्डों में शीर्ष मतलब सबसे सर्वोपरि राष्ट्रीय संस्था है। जो हमारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो सबसे सर्वोपरि है सभी संस्थाओं में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। मतलब वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था, 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में, कब आया था। इसमें क्या होता है, इसमें अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है। जो हमारा वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम है उसमें अगर कोई जो हमारे वनों में रहने वाले जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस नियम को बनाया गया था। और अगर आप उन जीवों को हानि पहुंचाएंगे तो आप पे जुर्माना भी पड़ेगा और सजा का भी मतलब इसमें प्रावधान है। तो जानते हैं इनके एक एक करके सबके बारे में। 1960 में पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम आया था। मतलब 1960 में अगर आप पशुओं पे क्रूरता दिखाएंगे, मारेंगे या उन्हें हानि पहुंचाएंगे किसी भी तरह से, तो उसके लिए भारत सरकार ने एक रूल बनाया था, उसे हम पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम कहते हैं। ये बना था 1960 में। अब बात करते हैं 1962 की। तो सन 1962 में सीमा शुल्क अधिनियम आया था। सीमा शुल्क अधिनियम। अच्छा, तो अब बचा हमारा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1972 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अब स्थित है। मतलब जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय वो कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है वो हमारा एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस एक वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। मतलब पर्यावरण की जो संरक्षण है उसके लिए एक नियम बनाया था सरकार ने, वो कब पारित हुआ था, 1982, 1986, 1992 या 1996।
तो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में हुई। मतलब इसकी एक बैठक हुई थी और वो 5 जून 1972 को हुई थी स्टॉकहोम में। भारत ने इस बैठक को देखते हुए पर्यावरण अधिनियम अपने यहाँ लागू किया था और उस अधिनियम में 26 धाराएं हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो देखिए ऑप्शन ए भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1986 में भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 5, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तु पर अधिकार है। ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 और ऑप्शन बी संविधान अनुच्छेद अनुसूचित जाति आदेश संशोधन 2012 और ऑप्शन सी है भारतीय जंगल अधिनियम 1927। ऑप्शन डी है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इनमें से क्या हो सकता है? तो इसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 को मतलब इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जो लोग जंगल में रह रहे थे काफ़ी टाइम से यानी 25 वर्षों से अधिक समय से रह रहे थे तो उनसे उनकी जो रहने की ज़मीन थी वो छीन ली गई थी। लेकिन जब इंडियन फॉरेस्ट जो एक्ट 1923 में आई थी तो उसके अकॉर्डिंग वो ज़मीनें उन्हें वापस कर दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है? मतलब ऐसी कौन सी संस्था है जो विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो ऑप्शन ए है WWF, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है PETA पीटा, ऑप्शन डी है UN। तो WHO की बात करें, WHO होता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कह सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, हिंदी में से विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। और बात करें UN की तो UN विश्व के सभी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मतलब जितने भी हमारे संसार में देश हैं उन सभी का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है UN। अब बात करें PETA पीटा, ये एक पशु अधिकार संगठन है। पीटा इसमें पशुओं के प्रति अधिकार है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर मैंने सभी ऑप्शंस के बारे में बता दिया कौन कौन सा क्या है। और अब बात करते इसके उत्तर की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा वो हाँ WWF हो जाएगा। WWF जो है सही हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1992 में परिवहन सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए हमारा कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, वॉशिंगटन, स्टॉकहोम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा रियो डी जेनेरो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये हुआ था 1992 में हुआ था ये सम्मेलन हमारा रियो डी जेनेरो में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? मतलब पहला प्रोटोकॉल कहाँ बना था? ऑप्शन इस प्रकार है मॉन्ट्रियल, ओसाका, जेनेवा या फ्लोरिडा। तो बात करते हैं इसमें मतलब और जो चीज़ देखी उनके बारे में। स्टॉकहोम 1972 में पर्यावरण कार्यक्रम आया था स्टॉकहोम में। और रियो पृथ्वी सम्मेलन
92 में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ये हेलसिंकी 1974। समुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा कानकुन सम्मेलन 2010। तो इसमें क्या हुआ था, ये हरित जलवायु कोष की स्थापना का निर्णय लिया था इसने, कानकुन ने। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल हो जाएगा, ये 1987 में हुआ था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। CSC में से को जनपद को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। सिम्मा प्रोटोकॉल, सिम्मा प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन प्रोटोकॉल या ग्रीन प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा। इसमें क्या होता है, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचले हिस्से से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें क्या क्या है कि 10% तो ट्रोपोस्फीयर में होता है इसका और 90% स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी समताप मंडल में 90% होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य पहचान कराता है। मतलब भारतीय संविधान में वो अनुच्छेद कौन सा है जो पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य पहचान कराता है। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 42 क्या है, इसमें जो महिलाओं की डिलीवरी होती है ये एक उपबंध है, तो महिलाओं के लिए पूर्ण अधिकार देता है हमारा अनुच्छेद 42, वो भी उसके लिए प्रसूति के लिए। अब बात करें अनुच्छेद 48 की, तो अनुच्छेद 48 में क्या है, वन्य जीव अधिकार नियम 1976 में शामिल किया गया था। मतलब ये जो है 48A के तहत आता है। अब आता है हमारा अनुच्छेद 20, ये परामर्श व कानूनी तौर पर मतलब आप चिकित्सक से अपना इलाज वगैरह करा सकती हैं, ये अनुच्छेद 20 में दिया है। बात करें अनुच्छेद 51 की, तो अनुच्छेद 51A के तहत हमें भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य का पहचान कराता है। ये हमारा ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किस खेती की गतिविधि है, चाय, रबड़, शहतूत, ये सभी। मतलब वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गतिविधि है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का, वो ये सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें हमें एक सूची दे रखी है, तो ये हमें देखना है कि कौन सा किस समय हुआ, क्या चीज़ है। सूची 1 को सूची 2 से सबमिट कीजिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा पर्यावरण अधिनियम, दूसरा है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, और तीसरा है वन्य संरक्षण अधिनियम, और चौथा है जल प्रदूषण निवारण तथा निवारण अधिनियम। तो बात करें पहले की पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, तो ये क्या होगा हमारा, ये 1986 में आया था, यानी ए का जो सही हो जाएगा वो 1986 ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अब बात करें वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम इसका हमारा तीसरा हो जाएगा, 1972 में आया था वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। अब बात करें वन्य संरक्षण अधिनियम, तो वन्य संरक्षण अधिनियम आया था हमारा 1980 में, यह आया था हमारा 1980 में। अब आता है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, तो यह आया था हमारा 1974 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की।
कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जहां कार्बन पे जो शुल्क लगा था वो सबसे पहले उसी देश में लगा था? कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, यूएसए या न्यूजीलैंड? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने कार्बन शुल्क लागू किया था और ये कार्बन शुल्क लागू करने वाला पहला देश है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? मतलब जो बच्चे हैं हमारे उनके लिए सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्रों से, धार्मिक केंद्र से। तो देखिए धार्मिक केंद्र से हमें सामाजिकरण का पहला पाठ नहीं मिल सकता, सांस्कृतिक केंद्र से भी मिलेगा, विद्यालय से भी नहीं मिलेगा। हमें जो सामाजिक का पहला पाठ है वो मिलेगा हमें ऑप्शन ए यानी परिवार से। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 प्राथमिक सामाजिकरण है, मतलब जो प्राथमिक सामाजिकरण है वो क्या है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समय से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना, मतलब शिक्षकों का अनुसरण करना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो हमें करना क्या है कि जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है, मतलब पहला समाज जो हमारा होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। मतलब जब बच्चा होता है छोटा तो वो सबसे पहले जो चीज़ें सीखता है वो अपने घर से, परिवार से सीखता है और अपने दोस्तों से सीखता है। इसीलिए प्राथमिक सामाजिकरण जो होगा हमारा वो परिवार एवं मित्रों से सीखना होगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, ये कथन है। मतलब ये कथन किसका है? सत्य है कि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी है सत्य है, क्योंकि वह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक, यानी यही क्वेश्चन इसमें केवल वाला है तो ये गलत हो जाएगा। तो यही हमसे पूछ रहा है बच्चे होते हैं, किसने कहा था? तो ऑप्शन सी हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाए क्वेश्चन नंबर 16 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? मतलब जो एकल परिवार होते हैं, सिंगल परिवार, उनसे तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। ऑप्शन बी परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। ऑप्शन सी संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी। ऑप्शन डी केवल पति पत्नी। मतलब एकल परिवार कौन सा होता है वो हमसे इसमें पूछा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। तो देखिए एकल परिवार जो होता है हमारा, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, मतलब परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाए क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार से दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार से बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज प्रथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज प्रथा बाल श्रम शहरों में समानता की बात है। तो देखिए थोड़ी चर्चा करेंगे।
बाल श्रम पे और इस पे दहेज प्रथा पे। देखिए दहेज प्रथा क्या है कि ये समाज की कुरीतियों में से मतलब सबसे बुरी सामाजिक बुराई है कि हमारे समाज में दहेज प्रथा चल रही है, मतलब अनादिकाल से चली आ रही है। और बात करें बाल श्रम की, तो जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, मतलब वयस्कावस्था से पहले की जो अवस्था होती है, वो लोग काम करते हैं, वो बाल श्रम कहलाता है। मतलब बच्चे जो होते हैं वो काम करें तो उन्हें उसे बाल श्रम कहेंगे। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा सही वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दहेज प्रथा तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ये दोनों जो है बहुत ही घातक सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज प्रथा और बाल श्रम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दहेज प्रथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006, 2008, 2011, 1997। तो देखिए 2008 में भुगतान और निपटान प्रणाली विनिमय अधिनियम आया था 2008 में। अच्छा, ये जो अधिनियम है हमारा बाल विवाह निरोध अधिनियम, मतलब पहले क्या था कि बच्चों की कम उम्र में शादी कर देते थे ज़बरदस्ती, और तो उसे कहा गया बाल विवाह। मतलब बच्चे वयस्क नहीं होते थे और उनकी वयस्कावस्था से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती। तो तब उस समय राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक, इन दोनों ने बाल विवाह और दहेज प्रथा, सती प्रथा, इन कुछ कुप्रथाओं का अंत किया। तो उनके लिए बहुत बहुत दिल से सैल्यूट, जो कि उन्होंने हमारे समाज से इन कुरीतियों को दूर किया। और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा 2006। इस ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा 2006। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले बच्चे एक साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको कोई कमी दिखाई दे तो मुझे कमेंट करके बताएं कि हम अपनी कमी को कैसे दूर करें, और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे, ये वादा करते हैं। यूपी टेट सी टेट में आपके 120 प्लस नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप हमारी वीडियो देखते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।